बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि भेड़िए बकरियों के मुहावज बन गए। ये भेड़िए होते हैं ना, भेड़ियों को आप जानते हैं भेड़िए क्या होते हैं, जिसे पंजाबी में बघियाड़ कहते हैं, जो भेड़ों बकरियों को खा जाता है, वो वैश्य दरिंदा है। तो यानी भेड़िए बकरियों के मुहावज बन गए, उनकी हिफाजत करने लग गए। बहन भैया, बेटे और बेटियों, ये बहुत अहम वीडियो है और बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई गई है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। चलो देखते हैं इस वीडियो में कि भेड़िए बकरियों के मुहावज कैसे बन गए। हज़रत सैयदना रबी बिन हसीम रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ मनकूल है कि आप रहमतुल्लाह अलैह हमेशा शब बेदारी करते थे, यानी रात को जागा करते थे, इबादत करते थे। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह की बेटी ने अर्ज़ की, ऐ अब्बा जान, अल्लाह ताला के मखलूक में सबसे अफजल कौन है? आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, हमारे आका व मौला हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर वह कहने लगी, हुर्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, आज रात आप सो जाएं। आप रहमतुल्लाह ने बारगाह खिताबंदी में अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मुझे शब बेदारी नींद से ज़्यादा प्यारी है, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया है, इस बिना पर आज मुझे सोना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। चुनाचे आप रहमतुल्लाह महवे राम हो गए, यानी सो गए। ख्वाब में देखा कि बसरा में एक मेमोना नामी खादमा है, जो जन्नत में इनकी बीवी होगी। सुभान अल्लाह। सुबह ही तो आप रहमतुल्लाह बसरा रवाना हो गया। जब अहले बसरा ने आप रहमतुल्लाह की आमद का शोहरा सुना, यानी ये बात सुनी, तो शानदार इस्तकबाल किया। जब आप रहमतुल्लाह शहर में दाखिल हुए तो लोगों से पूछा, यहाँ कोई ममूना नामी औरत है? यानी उस औरत को ढूंढने के लिए आ गया, तलाश करने की, जो ख्वाब में ख्वाब में जिसका जिक्र सुना। लोगों ने अर्ज़ की, और हम तो इस दीवानी ममूना का पूछते हैं, जो दिन में बकरियां चराती है, इसकी मजदूरी से खजूर खरीदती है। जिन लोगों ने बताया कि उस औरत का पूछने जो दीवानी है, बकरियां चराती है दिन को, और इसकी मजदूरी जो मिलती है, इससे खजूर खरीदती है, इससे फ़करा में सदका कर देती है। सुभान अल्लाह। रात को छत पर चढ़ जाती है और फिर कसरत क्रिया जारी और चीखों पुकार से किसी को सोने नहीं दे। नहीं, रात को छत पर जाती है, चढ़ जाती है, चीखों पुकार करती है। आप रहमतुल्लाह ने पूछा, वो अपनी आवाज़ारी में क्या कहती है? तो लोगों ने जवाब दिया, वो कहती है, अजबन लिल मुहिब्बी कैफा यनामु कुल्लु नौमिन अलल मुहिब्बी हराम। तअज्जुब है मोहब्बत करने वाले पर वो कैसे सो जाता है, हालांकि मुहब्बत पर तो नींद हराम हो जाती है। यानी जो शेर मैंने अरबी का पढ़ा, इसका तर्जुमा ये है कि तअज्जुब है, हैरानी है मोहब्बत करने पर। हम तो कहते हैं ना, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम कहते हैं तअज्जुब है मोहब्बत करने वाला, पर वो सो कैसे जाता है? उसे तो जागना चाहिए, शब बेदारी करनी चाहिए, हालांकि मुहब्बत पर तो नींद हराम हो जाती है। नहीं, मोहब्बत करने वाला तो फिर नींद हराम हो जाती है। एक हसीनो जमील जोड़ा, ये सुनकर आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये दीवानों का कलाम नहीं, मुझे इसके पास ले चलो। लोगों ने अर्ज़ की, वो जंगल में बकरियां चरा रही है। आप रहमतुल्लाह इसकी तरह चिरी लेकर देखा कि इसने एक महराब बना रखा है और इसमें नमाज पढ़ रही है। सुभान अल्लाह। और रहमतुल्लाह ने देखा कि बकरियां चल रही हैं और भेड़िए इनकी हिफाजत कर रहे हैं। यानी जो वाक़या है ना, यहाँ साबित हो गया कि वो लड़की की बकरियां चल रही हैं, उसे डर ही नहीं कि बकरियां किसी की फसल में चले जाएंगी तो लड़ाई होगी। भेड़िए बकरियों की हिफाजत कर रहे हैं। जो भेड़िए खाते हैं ना, चुरा के ले जाते हैं, उठा के अपनी कों पर ऐसे करके उठाते हैं, इतनी ताकत होती है, वो दीवार भी उछल कर छलांग कर पार कर लेते हैं, इतनी ताकत होती है। तो वो भेड़िए उनको लड़की की बकरी की हिफाजत कर रहे हैं।
آپ رحمت اللہ نے جب منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے، جب یہ منظر دیکھا نا تو بہت آپ کو بھی تعجب ہوا۔ آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے کہا السلام علیکم اے ممونہ، سبحان اللہ، اس نے جواب دیا وعلیکم السلام اے ربی۔ یعنی اگر اس نے دیکھا نا خواب میں نام سنا تو اس نے، لڑکی نے بھی کہہ دیا، نام لے لیا، حالانکہ لڑکی نے تو پہلے نہیں دیکھا تھا، یعنی لڑکی بھی اللہ کی ولیہ تھی۔ میں نے پوچھا تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ اس نے کہا سبحان اللہ، مجھے اس ذات نے آپ کا نام بتایا ہے جس نے گزشتہ رات خواب میں آپ کو خبر دی کہ میں آپ کی زوجہ ہوں، یعنی اسی ذات نے مجھے آپ کا نام بتا دیا ہے جس ذات نے آپ کو خواب میں بتایا کہ میں آپ کی بیوی بنوں گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ وعدہ کی جگہ نہیں بلکہ ہمارے درمیان وعدہ کی جگہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا یہ بھیڑیوں اور بکریوں کو اکٹھے رہنے کا معاملہ کیسا؟ یعنی میں نے یہ پوچھا کہ یہ بھیڑیے بکرے اکٹھے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، بھیڑیے دشمن ہوتے ہیں بکریوں کے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا جب میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوئی اور میں نے دل سے دنیا کی محبت نکال دی تو اس ذات نے بھیڑیوں اور بکریوں میں صلح کرا دی۔ سبحان اللہ۔ جب میں نے فنا فی اللہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی صلح کروا دی، بکریوں کی اور بھیڑیوں کی۔ وہ میری بکریوں کو کچھ نہیں کہتے بلکہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اے ربی مجھے میرے مالک حقیقی کا کلام تو سنائیے، مجھے اس کے سننے کا بہت شوق ہے۔ تو میں نے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین، میں نے پڑھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے جھرمٹ مارنے والے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے جھرمٹ مارنے والے، بکل مارنے والے، رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے، یعنی ساری رات قیام نہ فرماؤ، آرام بھی کر لیا کرو۔ صدر الفاضل سید محمد نعمت مراد آبادی تفسیر الخزائن الانفال میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں یعنی اپنے کپڑوں سے لپٹنے والے۔ اس کے شان نزول میں کئی قول ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ابتدا زمانہ وحی میں سجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جایا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں یعنی خوف نہیں ہے کہ وحی کا، یعنی کہ گھبراہٹ ہوتی تھی جب فرشتہ آتا تھا۔ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یا ایھا المزمل کہہ کر ندا کی، پکارا۔ ایک قول یہ ہے کہ سجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے، اس حالت میں آپ کو ندا کی کہ یا ایھا المزمل۔ بہرحال یہ ندا بتاتی ہے کہ محبوب کی ہر ادا پیاری ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ رائے نبوت میں چادر رسالت کے حامل و لائق۔ تلاوت سنی اور روح نکل گئی۔ بہرحال وہ روتی رہی، وہ لڑکی روتی رہی اور رو کر تڑپتی رہی۔ میں تلاوت کرتا رہا تو وہ لڑکی روتی رہی، تڑپتی رہی اللہ کا کلام سن کر۔ ہم کتنا کو تڑپتے ہیں اللہ کا کلام سن کر، جہاں تک جب میں اللہ تعالیٰ کی اس فرمان پر پہنچا اِنَّا لَدَيْنَا الْجَحِيمَ مَنْ تَوَلَّىٰ مَنْ وَصَلَّىٰ عَذَابًا أَلِيمًا، جس کا بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں، بھاری سنگل ہیں، جیسے ہتھکڑی ہوتی ہے نا، بھاری ہتھکڑیاں ہیں اور برکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک عذاب۔ یعنی میں عذاب کی یاد پڑی نا تو اس نے زوردار چیخ ماری اور نیچے گر گئی۔ جب یہ آیت میں نے پڑھی نا عذاب والی، اس لڑکی نے زوردار چیخ ماری اور نیچے گر گئی اور اس کی روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی، اس دنیا سے روح اس کی پرواز کر گئی۔ میں اس کی حالت پر پریشان تھا کہ اچانک خواتین کا ایک قافلہ آیا، میں پریشان تھا اب کیا ہوگا۔ اچانک خواتین کا ایک عورتوں کا قافلہ آیا، انہوں نے کہا ہم اس کے غسل و کفن کا اہتمام کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ سارا بندوبست کر رکھا تھا
पहले ही से बंदोबस्त कर रखा। अब मैंने पूछा तुम्हें इसके इंतकाल की इतला किसने दी, यानी तुम्हें कैसे पता चला? तब उसके कफन दफन के लिए आ गई हैं। इन्होंने बताया हम इसकी दुआ सुना करती थी। सुभान अल्लाह, ये जानी ये जमाना जात करती थी ना अल्लाह के रसूल, हम सुना करते थे कि या अल्लाह मुझे सजदना नबी के सामने बहुत देना। यानी ये दुआ करती थी कि या अल्लाह जो मेरा खामद बनना है ना जन्नत में, उसके सामने मुझे मौत, इसकी दुआ कबूल होगी। जब हमने सुना कि आप इसके पास तशरीफ लाए हैं तो हमने जान लिया, यानी जब हमें पता चला कि आप आ गए हैं इधर तो हमने समझ लिया कि इसकी मौत वाक़या होने वाली है। अल्लाह ताला ने इसकी दुआ कबूल फरमा लिया। ऐ मुसलमानों, जब अल्लाह ताला बंदों के दिल की ज़मीन संवार, जब अल्लाह ताला बंदों के दिल की ज़मीन संवारता है, ज़खेज़ बनाता है, उसे शिद्दत के बल से उल्ट पलटता है, खिश्त इलाही से उल्टा पलटा, इसमें मोहब्बत का बीज बोकर आंसुओं के पानी से शराब करता है। तो जो फसल उगती है वो ये है, यही कि वो अल्लाह के प्यारे, वो अल्लाह इनका प्यारा। माफ़ करना। औलिया किराम रहमहुमुल्लाह मुबलाई के दरिया में तैरते हैं, इसके बाद कदम को लाज़म पकड़ लेते हैं, इसकी बारगाह में खड़े रहते हैं, इसके हकाम की बजावरी पर हमेशगी इख्तियार करते हैं और इससे वालहाना प्यार करते हैं। इसी वजह से वो रातों को आराम नहीं करते बल्कि बेदार रहते हैं। बस जब वो इसकी मोहब्बत में दुनिया से जाते हैं तो इन्हें कोई मलामत नहीं होती। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम यहज़नून, यानी जो अल्लाह के वली होते हैं जब दुनिया से जाते हैं उन्हें कोई डर नहीं होता, मौत का डर नहीं होता, जहन्नम का डर नहीं होता। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन फजल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब हज़रत सैयदना याह्या बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह का इंतकाल हुआ और आप रहमतुल्लाह को ख्वाब में देखकर पूछा गया अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया, उन्होंने जवाब दिया अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। सुभान अल्लाह। पूछा गया किस सबब से, फरमाया मैं अपनी दुआ में अर्ज़ करता था या अल्लाह अगरचे मैं तेरी इबादत में कमज़ोर हूँ, मैं तेरी मोहब्बत में कमज़ोर, यानी मगर इबादत में कमज़ोर हूँ, कम करता हूँ, मगर तेरी मोहब्बत में कमज़ोर नहीं हो, मोहब्बत पूरी तक। तो बहन भाइयों, बेटे बेटी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।